नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्णा दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ईश्वर आपसे कुछ खास काम करवाना चाहते हैं और आपको एक महान व्यक्ति बनाना चाहते हैं? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हर असाधारण व्यक्ति को मिलते हैं। इन संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि आप बहुत खास है। तो दोस्तों, कौन से है वह संकेत? आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ऐसे संकेत कौन से हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि आप एक साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन उससे पहले यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है। और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई असाधारण शक्ति होती है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है, तो आपको भी यह लक्षण जरूर दिखते होंगे। अगर आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं, तो यह प्रकृति आपको कुछ अलग तरीके से तैयार करेगी और इस तैयारी में आपके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर यह गुण पहले से ही मौजूद होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही संकेतों के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। पहला संकेत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार न होना असाधारण लोगों के अंदर दिखाई देता है। वह यह है कि उन्हें किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार नहीं घेर सकता। ऐसे लोग इन सभी चीजों से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्म में हो और कुछ मात्रा में यह आपके अंदर मौजूद भी हो, लेकिन समय के साथ साथ यह भावनाएं आपके अंदर से स्वतः ही निकल जाती है। जिन लोगों को ब्रह्मांड ने किसी महान कार्य के लिए चुना गया होता है, उनका सभी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण होता है। चाहे समय कैसा भी हो, परिस्थितियां कितनी भी बुरी या अच्छी क्यों ना हो। दूसरा संकेत, सभी जीव प्राणियों के प्रति दया का भाव। जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्तियों का कभी अपमान नहीं करता, उनका मजाक नहीं उड़ाता, और जिसके मन में इन सभी जीव प्राणियों के प्रति दया का भाव उत्पन्न होता है, वह कभी भी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है। वह मनुष्य सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं जिन लोगों पर ईश्वर कर होती है, उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा संकेत, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करना। जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचे हुए समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का एक पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है। चाहे दुख हो या सुख हो, यह हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं, उनका स्मरण करते रहते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करते हैं। चौथा संकेत, हमेशा सुगंध का अनुभव होना। कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्तियां, कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में घुलता तैरता हुआ सा इन्हें महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वरिया की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उन व्यक्तियों पर होता है। पांचवा संकेत, लोग आपकी बात आसानी से मान जाते हैं। हर कोई आपकी बात मानता है। ईश्वर जिन्हें खास बनाता है, उन्हें कुछ खास गुणों के साथ इस संसार में भेजता है।
आप असाधारण हैं, इस बात का एक और संकेत है कि लोग आपकी बात आसानी से मान जाते हैं। वह आपको समझदार और बुद्धिमान मानते हैं और उनके मन पर आप गहरी अमिट छाप छोड़ते हैं, जिस कारण वे आप पर बहुत आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। छठा संग की पूर्वाभास होना। संसार में कुछ ही लोगों के पास यह अनोखी शक्ति होती है जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें कुछ बदलाव सा महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य या ऐसे कुछ संकेत दिखाई देते हैं जो अशुभ चिन्ह होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है, बुरा घटित होने वाला है, और यह सावधान हो जाते हैं और दूसरे लोगों को भी सावधान कर देते हैं। छठा संकेत, सपने में ईश्वर दिखाई देना। आपको आपके सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर जरूर दिखाई दिया होगा, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं जिनको अपने सपने में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जिनके साथ ईश्वरीय शक्तियां जुड़ी हुई होती है। केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशिष्ट संकेत भी देते हैं। इन लोगों की विशेष ईश्वर शक्तियां कुछ विशेष संकेतों द्वारा भविष्य में होने वाली किसी विशेष घटना के प्रति सचेत करती है। सपने में देवी लक्ष्मी के पैरों की निशान देखना भविष्य में अत्यधिक धन संपत्ति मिलने का संकेत भी होता है। सपने में शंख दिखाई देना किसी बड़े काम में सफलता मिलने वाला संकेत होता है। सातवां संकेत, भजन कीर्तन में मगन हो जाना। दोस्तों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो रही हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी कभी अपने घर के बारे में या कभी अपनी किसी समस्या के बारे में बैठकर विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश ही नहीं रहता। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां उन्हें सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी या मंदिर की घंटियों की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं, इसीलिए उन्हें इन चमत्कारिक ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परम आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। आठवां संकेत, ईश्वर के साथ गहरा जुड़ा। ईश्वर के साथ गहरा जुड़ाव। अगर आप ही कुछ निंदा असाधारण कनेक्शन महसूस करने लगेंगे, इसके लिए आपको किसी तरह की पूजा पाठ या मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से ही फीलिंग आएगी कि आप कहीं ना कहीं उस ईश्वर से, उस परम सत्ता से कनेक्टेड हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।